अहम खबर से आपको आगे करते हैं। नैब की टीम 96H शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। बड़ी तादाद में अहलकार इसमें शामिल हैं। एक बार फिर से नैब की टीम हमजा शहबाज के घर पर पहुंची है। गुज़िश्ता रोज भी वहां पर गई थी, लेकिन हमजा शहबाज की गिरफ्तारी नहीं हुई सही थी। इसी पर बात करेंगे। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर इकबाल, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज भी नैब की टीम यहाँ आई थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। आज क्या सूरत हाल है? आज गिरफ्तारी करने आई है नैब की टीम। कितनी गाड़ियां हैं, कितने अफराद हैं? जी, नैब की एक टीम अब तक कुछ देर कबल शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन वाली रहायशगाह 96H पहुंची है। इस मरतबा उनके साथ पुलिस की नफरी भी है और वो उन्होंने शहबाज शरीफ की रहायशगाह का मुहासरा कर लिया है। गुज़िश्ता रोज भी टीम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 96H मॉडल टाउन आई थी। 1.5 घंटा तक वो टीम अंदर रही थी। फिर वहां पर अंदर दाखिल होने की कोशिश में उनके मुहावजों से तल्ख कलामी भी हुई। उसके बाद अब आज की जो सूरत हाल है, एक मरतबा फिर नैब की टीम ने मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की रहायशगाह पर पहुंची है। कुछ देर कबल ये इतला आई थी कि नैब की टीम ने उनकी रहायशगाह का मुहासरा किया हुआ है, क्योंकि हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असाताजात केस की तहकीकात नैब की टीम कर रही है। 2 मरतबा उन्हें बुलाया था, वो पेश भी हुए थे, लेकिन अब जो इतलात है कि नैब की टीम उनकी रहायशगाह पहुंची हुई है। दूसरी जानिब कोई मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 अफराद को गुज़िश्ता रोज नैब ने पकड़ा था। उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया गया था। कुछ ये कनेक्शन भी बताए जाते हैं कि शायद उन अफराद का किसी न किसी तरीके से लिंक हमजा शहबाज या उनके खानदान से हो सकता है। तो अभी जो सूरत हाल है वो कुछ देर बाद वाज़ेह होगी कि नैब की टीम की क्या सूरत हाल है। लेकिन अब तक की इतला ये है कि नैब की टीम हमजा शहबाज के घर पहुंच चुकी है और जो है कि उन्होंने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज भी यहाँ पर छापा मारा था, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी थी। जी सही। मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद रहेगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से 2 गिरफ्तारियां अमल में आई थी। कासिम कयूम और फजल दाद, ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनके इंकशाफात सामने आए। कासिम कयूम मनी चेंजर का गैर कानूनी कारोबार करता था। कासिम कयूम ने गैर कानूनी तौर पर अकाउंट्स में डॉलर्स और दरहम मुंतकिल किए। रकम शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान वगैरह के अकाउंट में मुंतकिल की गई। कासिम कयूम ने गैर कानूनी तौर पर अकाउंट्स में डॉलर और दरहम मुंतकिल किए गए थे। हमजा, शहबाज, इसके अलावा सलमान, इसके अलावा दीगर लोगों में अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई। मुल्जिम फजल दाद अब्बासी शरीफ ग्रुप का पुराना मुलाजिम है। मुल्जिम फजल दाद सलमान शहबाज के पास 2005 से काम कर रहा था। फजल दाद मुख्तलिफ लोगों से रकम जमा करके कासिम कयूम तक पहुंचाता था। कासिम कयूम मशकूक ट्रांजैक्शन से रकम शहबाज खानदान को मुंतकिल करता था। मुल्जिमान रकम अपने मुलाजमीन के शनाख्ती कार्ड के जरिए भिजवाया करते थे। मुलाजमीन को रकम भेजने से मुतालिक कारोबारी शख्सियत के तौर पर पेश करते थे। शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी मंजूर की गई थी। तहकीकात में इंकशाफात भी सामने आए। इंकशाफ पर चेयरमैन नैब ने वारंट की मंजूरी दी और वारंट लेकर गुज़िश्ता रोज नैब के अहलकार वहां पर मौजूद थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आज भी नैब के अहलकार मौजूद हैं। बैरिस्टर मसरूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, आप इसको ज्यादा बेहतर तौर पर इसकी तशरीह कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तशरीह सामने है। तशरीह ये कहती है कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो आप पेशगी इतला दिए बगैर गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा सर? देखिए, बात यह है कि अब ये तो एक कानूनी इंटरप्रिटेशन का मामला है। जो बताया जा रहा है कि वो नैब ने जो शहबाज शरीफ ने ऑर्डर हाई कोर्ट से दिया था उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की थी, वो किसी और केस में तशरीह हुई थी। लेकिन इस वक्त एक वारंट मौजूद है और अब जो शहबाज शरीफ का ये स्टांस कि मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है, इसलिए गिरफ्तारी ना की जाए, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना वजन नहीं है कि सिर्फ रिट फाइल कर देना काफी नहीं होता। रिट फाइल करने के बाद इस वारंट को अगर उन्होंने चैलेंज किया है तो हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर होना चाहिए जिसमें उसको सस्पेंड करे। जब तक वो सस्पेंड नहीं कर देती तो फिर तो नैब के पास इख्तियार है कि उसको गिरफ्तार कर सके। हाँ, अनलेस पीर के दिन अगर हाई कोर्ट कोई और फैसला दे तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये मामला वही है कि अगर किसी को कोई गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, नैब के अहलकार गिरफ्तार करने आते हैं, उनके पास वारंट मौजूद होता है, लेकिन वो शख्स ये कहे कि मैंने इस वारंट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, सिर्फ चैलेंज किया है, पिटीशन दायर किया है, तो गिरफ्तार ना किया जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह एक शख्स को अगर गिरफ्तार करने पुलिस आती है कि मैंने बेल की दरखास्त लिख दी है और अदालत में जमा कर दी है,
लेकिन अभी उसकी समाअत नहीं हुई, तो क्या पुलिस को गिरफ्तारी करने से रोक तो नहीं जाएगी? हाँ, जब तक उसकी जमानत की दरख्वास्त सुनी नहीं जाती है उसके ऊपर और हुक्म नहीं सादर फरमाते। ये भी हो सकता है कि वारंट की मंडे को दरख्वास्त सुनी जाए वारंट के खिलाफ और उस पर सिर्फ नैब को नोटिस हो जाए, उसको सस्पेंड ना किया जाए, तो भी नैब के हाथ नहीं बंधेंगे, फिर भी नैब आते अदालत से गिरफ्तार कर सकेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक प्री कंसीव्ड आइडिया लेके बैठे हुए हैं कि चूंकि हमने फाइल कर दिया और उनको यकीन है कि वो सस्पेंड भी होगा, इसलिए 2 दिन पहले ही उस ऑर्डर का इतलाक कर दिया जो ऑर्डर अभी तक हुआ भी नहीं हाई कोर्ट से। ठीक है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। राजा साहब बताइएगा, नैब के अहलकारों को लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तशरीह नहीं बताई जा रही है। वो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर वो कह रहे हैं गिरफ्तारी के अगेंस्ट हमने लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि वारंट के खिलाफ हमने पिटीशन दायर की है, लेकिन पिटीशन ना मंजूर हुई ना उसकी समाअत हुई। कानून क्या कहता है सर? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उन्होंने ऑर्डर लिया था, बेशक वो अपनी जगह पे है और वो ऑर्डर जो उनसे है वो एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम में है। ये जो अरेस्ट के लिए इन्हें जा रहे हैं कि वो 2 अशखास जो गिरफ्तार हुए थे उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर रास्ते में नहीं आता और कानून में ये है कि इनको अरेस्ट को ये रोक नहीं सकते, ये आगे से रिटेलिएट नहीं कर सकते। इनके अगर इन्होंने इसको चैलेंज करना है अरेस्ट को, तो ये मंडे को जाके अदालत में बेशक एक तौहीन अदालत का चेयरमैन के खिलाफ नोटिस केस लगा दें कि जनाब हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, आपने हमें अरेस्ट किया और ये कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम अरेस्ट नहीं देंगे, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे और किसी किस्म की मुज़ाहमत करेंगे। तो ये कानूनन इसमें एक इनको बड़ी मुश्किलात है और अल्टीमेटली उन्हें अरेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद ही बात करेंगे। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर का कहना है कि हम आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाएंगे, हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट हैं, घर में दाखिल नहीं होंगे। आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर का यही कहना है कि हम आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाएंगे, हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं लेकिन घर में दाखिल नहीं होंगे। आपको बताते हैं डिप्टी डायरेक्टर नैब का यह कहना है कि हम आज हमजा शहबाज को गिरफ्तारी बगैर नहीं जाएंगे। इससे पहले भी हम आपको कह रहे थे कि नैब जराये का यही कहना था कि आज गिरफ्तार किए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। नैब के अहलकार मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। दरवाजा इस वक्त 96H का मरकजी दरवाजा इस वक्त बंद है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर का कहना है कि हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं लेकिन घर में दाखिल नहीं होंगे। के सामने कंसर्न एसपी साहब यहाँ मौजूद हैं, बार बार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खोल दें, हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे पास तमाम कानूनी तकाज़े पूरे हैं। हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट मेरे पास मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमजा भाई प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू कम आउटसाइड ऑफ योर हाउस सो दैट वी मे एग्जीक्यूट वारंट ऑफ अरेस्ट, दैट इज अ लीगल एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। आप अबाइडिंग सिटीजन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दीवारों के पीछे ना छुपें, आप काइंडली बाहर तशरीफ हम आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाएंगे, डिप्टी नैब चौधरी असगर का यह कहना था। और अभी आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को समाअत करेगा। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। आबिद बताइएगा तफसील। जी, हमजा शहबाज की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया और अबूरी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो 8 अप्रैल को जो है हमजा शहबाज की इस दरख्वास्त पर जमानत पर जो है वो समाअत करेगा। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एक नामवर सियासी खनात से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब है। नैब को जो है वो इस वक्त हुकूमत की आलाकार बनी है और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज का ये भी कहना था कि उनके खिलाफ DG नैब जो है वो बयानात देते हैं मीडिया में और उनकी हसास दस्तावेजात जो है वो मीडिया को जारी की जाती है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया था कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से पहले 10 रोज कब उन्हें आगाह किया जाएगा और वजूहात बताई जाएंगी, जिस पर नैब ने अमल नहीं किया। इसलिए अदालत न सिर्फ उनकी जमानत मंजूर करे, ये वारंट गिरफ्तारी और जो छापों का सिलसिला है उसे रोकने के अहकाम जारी करे। इस केस की समाअत जो है जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को करेगा। जी
हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए तो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन नैब के अहलकार इस वक्त गिरफ्तारी के लिए उनके घर के बाहर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर का यही कहना है कि आज हम गिरफ्तार के लिए बगैर नहीं जाएंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं होते हम यही मौजूद रहेंगे, हमारे पास अरेस्ट वारंट मौजूद है। गुज़िश्ता रोज भी नैब की टीम और पुलिस अहलकार वहां पर गए थे, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। हमजा शहबाज की जानिब से वारंट वसूल नहीं किया गया था, मुज़ाहमत की गई थी। नैब के अहलकारों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। इस दौरान नैब के अहलकार के कपड़े भी फट गए थे और फिर वो वापस रवाना हो गए थे। लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ, ज्यादा नफरी के साथ नैब के अहलकार आए हैं और उनका यही कहना है कि हम यहां से नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमजा शहबाज गिरफ्तारी नहीं दे देते। हम यहां पर मौजूद हैं, मरकजी दरवाजे बंद हैं। सूरत हाल यह है कि 96H के दरवाजे के अंदर इस वक्त हमजा शहबाज मौजूद हैं और मरकजी दरवाजे के बाहर नैब के अहलकार पुलिस टीम के साथ मौजूद हैं, जिनका यह कहना है कि हम यहां से नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमजा शहबाज गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन देखिए अदालत ने तो कहा कि आप 10 दिन तक उनको नहीं पकड़ सकते। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैंने आपको लेकिन वो देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वॉलंटरी नहीं है ये। सारी तरफ घुमाइएगा, सारी तरफ घुमाइएगा। मैम सर माइक दीजिए। बिल्कुल उन्हें हमने अनाउंस किया, एक दफा फिर मैं बता रहा हूँ यार अगर यहाँ पे हमें सारी रात चौधरी हमारे साथ मिलिएगा, उनसे बात करते हैं कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया। ये बताइए हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया? सामने जो नहीं जाने दे रहे उनसे सवाल। अब लाहे अमल आपका क्या होगा अंदर जाने के लिए? जो हमारा लीगल फोर्स एक्शन है उनसे कोई सीढ़ी वगैरह आप कहते हैं मंगवाई है? तो पुलिस की जो नफरी आपके साथ है, देखें आपके साथ जी ये चौधरी असगर साहब थे, उनका ये कहना था कि डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर का कहना है कि आज हमजा शहबाज को गिरफ्तारी बगैर नहीं जाएंगे। उन्होंने अरेस्ट के वारंट भी दिखाए। उनका कहना था कि हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं, घर में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने मीडिया को अरेस्ट वारंट भी दिखाया। इसके अलावा उनका यह कहना था कि जब तक वो गिरफ्तारी नहीं देते वो यहीं रहेंगे। उनका यह कहना था कि दीवारों के पीछे ना छुपें, बाहर आके सामना करें और गिरफ्तारी दें। जब तक वो गिरफ्तारी नहीं देंगे तब तक चौधरी असगर का यह कहना था कि हम यहां से नहीं जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के सामने हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर मीडिया से बात करे तो उन्होंने कहा मीडिया के सामने है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे पास वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है और हम आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर नहीं जाएंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह की है। 96H ये रिहाइशगाह है हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ की, जहां पर घर के अंदर हमजा शहबाज मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के वारंट नैब अहलकारों के पास मौजूद हैं। नैब की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, पुलिस के अहलकार की मावनत भी उनको हासिल है और डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि हमारे पास वारंट है, हम गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे।